हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एसएससी एग्जाम 2026 के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में एडुकेटी के द्वारा पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द जीके 360 पर अवेलेबल होगी, आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम लोग ज्योग्राफी के 7th पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, रीड द बिलो स्टेटमेंट्स मार्क एज एसर्शन एंड रीजन। कथन और कारण के प्रश्न है। पहला कथन है, जागी घोपा स्थित IWT टर्मिनल भारत के भूटान और बांग्लादेश के साथ त्रिपक्षीय व्यापार के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। द IWT टर्मिनल एट जोगी घोपा इज स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया ट्राइलेटरल ट्रेड विथ भूटान एंड बांग्लादेश। याद रखिएगा, जोगी घोपा जो है वह असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सवाल में कहा गया है यह IWT मीन्स इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट किसके बीच है? भारत के भूटान और बांग्लादेश के साथ त्रिपक्षीय व्यापार के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है, पहला कथन सही है। सेकंड है, जोगी घोपा टर्मिनल इज लोकेटेड नियर द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश and Bhutan and is a declared port of call under the PIWT and T agreement between India and Bangladesh। जोगी घोपा टर्मिनल बांग्लादेश और भूटान की सीमाओं के पास स्थित है। भारत बांग्लादेश PIWT एंड टी समझौते के तहत घोषित पोर्ट ऑफ कॉल है। तो PIWT एंड टी प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर, प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड ये किसके बीच है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, तो यह त्रिपक्षीय व्यापार के लिए बना है। भारत, बांग्लादेश और भूटान और बांग्लादेश दोनों के सीमाओं के पास स्थित है, इसलिए यह रणनीतिक रूप से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो रीजन भी सही है इसका, यानी दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन गवर्नमेंट बॉडी वाज अपॉइंटेड एज द ओवरऑल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंसल्टेंट PDC फॉर द पोर्ट एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट IWT कंपोनेंट ऑफ द कलादान प्रोजेक्ट। शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, PDC और क्या है? IWT इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। PIWT इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, PIWT एंड टी, PIWT एंड टी क्या मतलब है? प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। ठीक है, तो सवाल पे आते हैं। कलादान परियोजना के पोर्ट और अंतर्देशीय जल परिवहन इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट घटक के लिए समग्र परियोजना विकास सलाहकार PDC के रूप में किस भारतीय सरकारी निकाय को नियुक्त किया गया है? तो IWAI इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इसका कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है। क्या है? प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंसल्टेंट PWC। किसे नियुक्त किया गया है? IWAI को। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। कलादान परियोजना यह म्यांमार में है, याद रखिएगा। कलादान परियोजना, आगे इस पर काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। यह म्यांमार में है। ठीक है, भारत को म्यांमार से जोड़ता है। यह है आपका भारत को म्यांमार से जोड़ता है। म्यांमार का सितवे
पोर्ट को जोड़ता है। तो याद रखिएगा सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द चाबहार पोर्ट स्ट्रेटेजिकली असिस्ट इंडिया? चाबहार भारत की रणनीतिक रूप से कैसे सहायता करता है? ऑप्शन है, यह पाकिस्तान को बाईपास करते हुए मध्य एशिया तक सीधा पहुंच प्रदान करता है। आप यह देख सकते हैं मुंबई से चाबहार पोर्ट के बीच अब हमें पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है। हम चाबहार पोर्ट के थ्रू ईरान, अफ़गानिस्तान यानी मध्य एशिया में एक्सेस कर सकते हैं। सेंट्रल एशिया तक पहुंच हो सकता है चाबहार पोर्ट के थ्रू। तो ए इसका राइट आंसर है। इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट एक्सेस टू सेंट्रल एशिया बाईपासिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह INST से जुड़ा हुआ है। INSTC फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर है। कथन कारण के प्रश्न है, IMEC भारत मध्य पूर्व यूरोपीय व्यापार गलियारे में लॉजिस्टिक लागत और परिवहन समय को काफ़ी कम करने की उम्मीद है। IMEC फुल फॉर्म क्या है? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसकी घोषणा कब हुई थी? यह जो कॉरिडोर है यह G20 समिट जो अभी हाल में हुआ था, कब? 2023 में नई दिल्ली में हुआ था। उस समय इस कॉरिडोर की घोषणा की गई थी। इससे क्या हो गया? इससे जो लॉजिस्टिक है उसके लागत में 30% की कमी आई और परिवहन समय में, टाइम में 40% की, ठीक है। तो पहला कथन सही है। रीजन है कनेक्टिविटी। IMEC कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रेल मार्ग, सड़क मार्ग, ऊर्जा पाइपलाइन और समुद्र के नीचे केबल को एकीकृत करता है। इसमें कौन कौन शामिल है? कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रेलवे है, रोड है, एनर्जी पाइपलाइन है, अंडर सी केबल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रेल मार्ग, सड़क मार्ग, ऊर्जा पाइपलाइन और समुद्र के नीचे केबल को एकीकृत करता है। तो रीजन भी सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, सेम क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किया गया है। आप देखिए, जो मैंने एक्सप्लेन किया सेम क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। IMEC इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट बाई 30% एंड ट्रांसपोर्टेशन टाइम बाई 40%। IMEC से लॉजिस्टिक लागत 30% तक और परिवहन समय 40% तक कम होने की उम्मीद है। सही है। IMEC इंटीग्रेट्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी पाइपलाइन, रेल रोड कनेक्टिविटी टू ऑप्टिमाइज ट्रेड रूट्स। IMEC व्यापारिक मार्गों को अनुकूलित करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छ ऊर्जा पाइपलाइन और रेल सड़क कनेक्टिविटी को एकत्रित करता है। इसका मार्ग कैसे गया है? इसका जो रूट है वह इंडिया, UAE, सऊदी अरबिया, जॉर्डन या इज़राइल और ग्रीस और फिर यूरोप।
याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। विच इंडियन पोर्ट हैंडल द हाइएस्ट वॉल्यूम ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स? भारत का कौन सा बंदरगाह कच्चे तेल के आयात का सबसे अधिक मात्रा संभालता है? सबसे अधिक कच्चा तेल की मात्रा, यह पारादीप के द्वारा, पारादीप उड़ीसा में है, यह महानदी के मुहाने पर है। इंडियाज लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टेड, वॉल्यूम में सबसे अधिक क्रूड ऑयल का इंपोर्ट यहीं से होता है। यहाँ IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बड़ी रिफाइनरी है, IOCL पारादीप में है, पारादीप जो कि भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक है। तो राइट आंसर होगा सी, पारादीप बंदरगाह। द हम्बनटोटा पोर्ट इन श्रीलंका वाज डेवलप्ड विथ फाइनेंशियल असिस्टेंट रिसीव्ड फ्रॉम विच कंट्री? श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश की वित्तीय सहायता से विकसित किया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण है हम्बनटोटा। यह साउथ श्रीलंका में है, साउथ श्रीलंका में है हम्बनटोटा, जो कि चीनी कर्ज से बना है, चाइनी कंपनी कर्ज से बना है, और इसे ऋण चुकाने में श्रीलंका असमर्थ है। 2017 में इसे 100 साल के लिए, 100 ईयर्स के लिए चाइना को लीज पर दिया है। 99 ईयर्स है उसे, 99 ईयर्स के लिए हम्बनटोटा जो है श्रीलंका में, वह चाइना को 99 साल की लीज पर दिया है। इसे डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी का उदाहरण माना जाता है। किसका? डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी। इतना खर्च हो चुका है कि अब श्रीलंका इसके पैसे के चुकाने में असमर्थ है, जिसके कारण अब यह 99 साल के लीज पर है चाइना को। तो बी इसका राइट आंसर है। चाबहार पोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? ऑप्शन है पाकिस्तान, ईरान, UAE या भारत। तो हमने अभी पढ़ा था चाबहार बंदरगाह यह पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए बनाया गया था। पाकिस्तान को बाईपास करके सेंट्रल एशिया में भारत का एक्सेस, सेंट्रल एशिया में इंडिया का एक्सेस आसान हुआ है। यह ओमान के खाड़ी में स्थित है। कहाँ? ओमान की खाड़ी में स्थित है। भारत ने यहाँ शाहिद बेहश्ती टर्मिनल विकसित किया था। भारत ने शाहिद बेहश्ती टर्मिनल डेवलप किया था। ठीक है, विकसित किया। 10 साल का एग्रीमेंट है, 10 ईयर्स का एग्रीमेंट है, जिसे अभी हाल में 2024 में रिन्यू किया गया है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है, ईरान। अगला सवाल, विच इंडियन स्टेट बेनिफिट्स द मोस्ट फ्रॉम ट्रेड थ्रू चाबहार पोर्ट? चाबहार बंदरगाह के माध्यम से व्यापार से भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक लाभान्वित होता है? चाबहार, जिसे कि कांडला और मुंद्रा, कांडला और मुंद्रा ये 2 पोर्ट हैं जो कि चाबहार के काफ़ी नज़दीक है।
गुजरात के व्यापारी अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया से व्यापार कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो गया गुजरात यानी ए। देख सकते हैं आप गुजरात से, यहाँ गुजरात का एरिया है, तो ए इसका राइट आंसर है। विच इज़ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया? भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? कंटेनर बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र, ये इसका राइट आंसर है। भारत में अगर सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट माने तो गुजरात में है मुंद्रा, जो कि प्राइवेट पोर्ट है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र जो है सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। प्राइवेट में माने तो सबसे बड़े मुंद्रा है, मुंद्रा गुजरात में है। यह सबसे बड़ा प्राइवेट कंटेनर पोर्ट है। उसके बाद चेन्नई का स्थान आता है, चेन्नई दूसरा बड़ा है, और चेन्नई के बाद वाइजाग का। क्लियर है? तो राइट आंसर हो गया ए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र। नेम द इंडियन पोर्ट दैट इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इंडियन आयरन ओर। भारत का वह बंदरगाह जो लौह अयस्क का सबसे बड़ा निर्यातक है। लौह अयस्क सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ से किया जाता है? तो वह है मारमा गोवा, यानी गोवा के पोर्ट से। यह गोवा में है, गोवा में जुआरी नदी के मुहाने पर, जुआरी रिवर के मुहाने पर है। गोवा के लौह अयस्क का निर्यात का प्रमुख केंद्र है। यहाँ से जापान और साउथ कोरिया को लौह अयस्क एक्सपोर्ट किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया मारमा गोवा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेम द पोर्ट दैट इज प्राइवेटली ओन्ड बाय अडानी ग्रुप। वह बंदरगाह कौन सा है जो अदानी समूह के स्वामित्व में है? अडानी ग्रुप का बंदरगाह होता है मुंद्रा पोर्ट गुजरात में है, जो कि अडानी पोर्ट्स एंड सेज लिमिटेड, अडानी पोर्ट्स एंड सेज लिमिटेड के द्वारा, यानी यह उनके स्वामित्व की कंपनी है। भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है, सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है, जहाँ सबसे ज़्यादा कार्गो यहीं आता है। कार्गो का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा यहीं से होता है। तो डी इसका राइट आंसर है। मैच द कॉलम, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। स्टेनो में सवाल पूछा गया है। चाबहार बंदरगाह, IMEC और सितवे बंदरगाह हमने अभी अभी पढ़ा था। चाबहार बंदरगाह जो कि पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए बनाया गया था, यह ईरान में है। इसे क्या करते हैं? पाकिस्तान को बाईपास करके सेंट्रल एशिया में एक्सेस कर पाते हैं। गुजरात के व्यापारी सेंट्रल एशिया इसी रास्ते से जाते हैं। IMEC इंडिया को यूरोप से मिडिल ईस्ट के रास्ते जोड़ता है। सितवे बंदरगाह इंडिया से साउथ ईस्ट एशिया तक एक्सेस बनाता है। यहाँ प्रचलित कलादान प्रोजेक्ट है, आपको अभी पहले सवाल में ही दिखा था। कलादान प्रोजेक्ट जो कि इंडिया से म्यांमार के सितवे पोर्ट को जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का 3 एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1 और सी का 2।
312। तो राइट आंसर है ए। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर पोर्ट सिटी सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड इज एन इनक्लेव ऑफ पुडुचेरी। निम्नलिखित में कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह शहर है और पुडुचेरी का इनक्लेव है। तो आप मैप पर देख सकते हैं, पुडुचेरी इनक्लेव में 4 शहर आते हैं। पुडुचेरी के 4 इनक्लेव्स हैं। पुडुचेरी इसके 4 इनक्लेव हैं। कौन कौन है? तो पहला है पुडुचेरी जो स्वयं है, दूसरा कराईकाल, तीसरा यानाम और चौथा है माहे। पुडुचेरी पूर्वी तट पर है और यह तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। कराईकाल भी पूर्वी तट में ही है और यह भी तमिलनाडु में है। यानाम यह आंध्र प्रदेश में है और माहे केरला में है। सवाल में पूछा गया है पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह शहर, तो यह है कराईकाल, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स पासिस थ्रू द इंडियन ओशियन। इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग भारतीय महासागर से होकर गुजरता है? भारतीय महासागर नहीं, हिंद महासागर से होकर गुजरता है। पनामा नहर, स्वेज कनाल, बेरिंग जलडब्रुमद या ड्रेक पैसेज। तो राइट आंसर होगा स्वेज कनाल, यानी स्वेज नहर जो कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। रेड सी टू मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता है। इसका रूट है हिंद महासागर, उसके बाद रेड सी में इंटर करेगा। रेड सी स्वेज कनाल से होते हुए या भूमध्य सागर को जोड़ेगा, मेडिटेरेनियन से जुटेगा। ठीक है, यह यूरोप एशिया का महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। यूरोप और एशिया का प्रमुख व्यापारिक मार्ग है। तो राइट आंसर हो गया बी, स्वेज कनाल। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेन गोल ऑफ द चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट। चाबहार बंदरगाह का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमने पहले भी पढ़ा था। क्षेत्र में सैन्य उपस्थिति बढ़ाना, समुद्र के नीचे खनिजों का खनन करना, ईरान में पर्यटन को बढ़ाना या क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। तो चाबहार का प्रमुख उद्देश्य है क्षेत्रीय व्यापार, खास करके मध्य एशिया के साथ व्यापार को बढ़ावा देना। यह क्या करता है? पाकिस्तान को बाईपास करके, चूँकि पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो व्यापार में काफ़ी रुकावटें आती है। तो यह मार्ग रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे इंडिया का मध्य एशिया तक एक्सेस होता है और क्षेत्रीय व्यापार को बूस्ट करने में सहायता मिलती है। तो डी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रेटजी सिग्निफिकेंस ऑफ चाबहार पोर्ट। चाबहार बंदरगाह प्रमुख रणनीतिक महत्व क्या है? अभी पढ़ा। इसका रणनीतिक महत्व है अफगानिस्तान के साथ व्यापार, बाईपासिंग पाकिस्तान फॉर ट्रेड विद अफगानिस्तान। विच कंट्री हेल्प डेवलप चाबहार पोर्ट। चाबहार बंदरगाह के विकास में किस देश ने सहायता की? चाबहार जो कि इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान त्रिपक्षीय समझौता के अंतर्गत 2016 में इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के साथ त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। कब? 2016 में, जिसमें इंडिया ने वहाँ एक टर्मिनल विकसित किया था ईरान में, जिसका नाम था शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल। शाहिद बेहेश्ती
टर्मिनल। तो भारत ने यह टर्मिनल विकसित किया था। IGPL इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसका रेगुलेशन किया जाता था। 2024 के से अब इसे 10 ईयर्स के लिए रिन्यू किया गया है। एग्रीमेंट जो है 2024 में फिर से रिन्यू किया गया अगले 10 साल के लिए। तो यह इंडिया के द्वारा इसमें सहायता की गई है। बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द डेंसिटी ऑफ रोड्स इन इंडिया। भारत में सड़कों के घनत्व के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला है आर्थिक विकास का स्तर और भूभाग निर्धारित होते हैं। लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टेरेन आर द डिटर्मिनेंट्स। बिल्कुल सही है, सड़क से आर्थिक विकास का स्तर निर्धारित होता है। सेकंड है रोड डेंसिटी इज हायर इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देन इन साउथ सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया। उत्तर पूर्वी राज्यों में सड़क घनत्व दक्षिणी राज्यों से अधिक है। आपको पता है जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वह दुर्गम इलाका है, तो यहाँ घनत्व जो है कम पाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट राज्य में जो सड़कों का घनत्व है वह कम पाया जाता है और दक्षिणी राज्यों में अधिक पाया जाता है। तो बी उल्टा है, तो बी गलत है। सी केरल का सड़क घनत्व राष्ट्रीय औसत से अधिक है। बिल्कुल सही है। रोड डेंसिटी ऑफ केरला इज हायर देन एवरेज नेशनल रोड डेंसिटी। तो इसका राइट आंसर होगा ए एंड सी करेक्ट। सवाल में पूछा गया कौन सा कथन गलत है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। इंडिया एंड विच कंट्री ज्वाइंटली ऑपरेट द इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट एट बीरगंज रक्सौल बॉर्डर। बीरगंज रक्सौल सीमा पर एकीकृत चेक पोस्ट भारत और किस देश से संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है? तो चूंकि यहाँ भारत और नेपाल का बॉर्डर है तो यही दोनों रेगुलेट करेंगे। बी इसका राइट आंसर है। रक्सौल जो है बिहार में है और बीरगंज नेपाल में है। तो यह भारत और नेपाल का इंडिया नेपाल व्यापार का सबसे प्रमुख मार्ग में इंडिया नेपाल जो ट्रेड है बॉर्डर के थ्रू, तो यह प्रमुख व्यापारिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अबाउट 10% ऑफ द टोटल रोड लेंथ इन इंडिया आर कैटेगराइज एज रूरल रोड्स। भारत में कुल सड़क लंबाई का लगभग कितना परसेंट ग्रामीण सड़क के रूप में वर्गीकृत है? तो 80% जो सड़कें हैं वह भारत में ग्रामीण सड़कें हैं। जिला सड़कें 10%, ग्रामीण 80% है। जिला सड़क जो होता है वह 10% है। स्टेट हाईवेज जो हैं वह 5% है। और नेशनल हाईवेज बने गए हैं हाईवेज वह कुल सड़क डेंसिटी का 2% है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल हाईवे इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट ओनली अबाउट डैश ऑफ द टोटल रोड लेंथ। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग कुल सड़क लंबाई का लगभग कितना परसेंट भाग बनाते हैं? आप देख रहे हैं पिछले सवाल का ही जो हमने एक्सप्लेन किया उसी में से क्वेश्चन आता है, यानी एक्सप्लेनेशन डिटेल में करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। सवाल पे आते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग कुल सड़क लंबाई का नेशनल हाईवेज अभी हम लोगों ने पढ़ा यह कुल सड़क मार्ग का 2% है, लेकिन यह 40% ट्रैफिक जो है वह इसे कैरी करता है। भारत में कुल NH की जो लंबाई है वह है 1,40,000 किलोमीटर। 1,40,000 किलोमीटर। सबसे लंबा NH जो है वह कौन है? जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच है। J&K से कन्याकुमारी के बीच है, जिसकी कुल लंबाई है 3,745 किलोमीटर। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ए 2%।
विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज कन्फ्रंटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ सिल्ट एक्यूमुलेशन इन द हुगली रिवर। गाद की समस्या सबसे अधिक है। कौन सा बंदरगाह हुगली नदी में गाद जमाव की समस्या से प्रभावित है? तो हुगली नदी, कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी में हुगली नदी पर है। या अंतर्देशीय परिवहन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अंतर्देशीय परिवहन के लिए यह इम्पोर्टेंट है। यहाँ गाद जमाव की समस्या काफ़ी पाई जाती है। यह समुद्र से 200 किलोमीटर अंदर है। याद रखिएगा, हल्दिया जो है, हल्दिया, इस पर सवाल पूछा गया। हल्दिया कोलकाता का सहायक बंदरगाह है। कोलकाता का सहायक बंदरगाह है। तो राइट आंसर हो गया ए, कोलकाता पोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द हिंटरलैंड ऑफ मार्मागुआ पोर्ट? कौन सा मार्मागुआ बंदरगाह के पृष्ठ प्रदेश का हिस्सा नहीं है? हिंटरलैंड का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए कर्नाटक, गोवा, दक्षिणी महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ये तो नॉर्थ में सबसे दूर में है, तो स्पष्ट है डी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग दीनदयाल पोर्ट? दीनदयाल बंदरगाह के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसे कांडला बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। इसका नाम 2017 में दीनदयाल बंदरगाह नाम किया गया। ठीक है, तो पहला सही है। यह इसे एक प्रमुख बंदरगाह माना जाता है। यह भारत के पूर्वी तट पर पूर्वी भाग में स्थित है। यह गलत है, यह पश्चिमी भाग में स्थित है। आपको पता है कांडला बंदरगाह या दीनदयाल बंदरगाह यह कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात कहाँ है? भारत के पश्चिमी भाग में है। ठीक है, नेक्स्ट है, यह बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पाद प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। बिल्कुल सही है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए यह मेजर पोर्ट है। इसे कराची के विकल्प के रूप में 1947 में डेवलप किया गया था। तो राइट आंसर हो गया सी। सवाल में पूछा गया कौन सा कथन गलत है? द पेट्रापोल बेनापोल रेल लिंक कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? पेट्रापोल बेनापोल रेल लिंक निम्नलिखित में से किन देश को जोड़ता है? या भारत और बांग्लादेश के बीच। पेट्रापोल कहाँ है? तो यह पेट्रापोल पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, और वेनापोल रेल लिंक यह बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में। तो यह रेल लिंक जो है भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे व्यस्त भूमि सीमा के अंतर्गत माना जाता है। सबसे बिजी भूमि सीमा, लैंड बॉर्डर। कोलकाता और ढाका के बीच मैत्री एक्सप्रेस इसी रूट से चलती है। कौन है? मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता और ढाका के बीच चलती है। कोलकाता और ढाका के बीच। तो राइट आंसर हो गया सी, इंडिया और बांग्लादेश। द कलादान मल्टीमोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? कलादान मल्टीमोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो हमने पहले भी यह सवाल कर रखा है। इंडिया और म्यांमार के बीच कलादान प्रोजेक्ट है, जो कि इंडिया और म्यांमार के सितवे पोर्ट के बीच है। तो डी इसका राइट आंसर है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल हाईवे एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर? राष्ट्रीय राजमार्ग एवं विकास परियोजनाओं के संदर्भ में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की कुल लंबाई। तो भारत में जो कॉरिडोर है प्रमुख है, उसमें है क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जिसकी कुल लंबाई है 5,846 किलोमीटर। ठीक है, दूसरा है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर,
जिसकी कुल लंबाई 7142 है, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जिसकी कुल लंबाई है 3640 किलोमीटर। सवाल में पूछा गया है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यानी 3640। बी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ नेविगेबल वाटरवेज इन इंडिया? भारत में नौगम्य जल मार्ग की कुल लंबाई। तो भारत में जो वाटरवेज है उनकी कुल लंबाई 14,500 किलोमीटर की है। डी इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है नेशनल वाटरवे 1 जो कि इलाहाबाद से हल्दिया के बीच है। इलाहाबाद से हल्दिया के बीच इसकी कुल लंबाई है 1620 किलोमीटर। यह सबसे पुराना, और चूँकि इलाहाबाद और हल्दिया के बीच है तो यह प्रमुख वाटरवे है। दूसरा NWT नेशनल वाटरवे 2 है, यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। जो पहला है यह गंगा नदी पर है, और तीसरा है NW3 जो कि केरल में है। तो याद रखिएगा, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट डैश % ऑफ द टोटल रोड लेंथ इन इंडिया आर कैटेगराइज एज रूरल रोड्स। बी ए 80% है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज सिचुएटेड एट द एंट्रांस ऑफ द जुआरी एस्चुअरी? निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह जुआरी एस्चुअरी के प्रवेश द्वार पर स्थित है? हमने पहले भी पढ़ा था मारमा गोवा। गोवा में जुआरी नदी के मुहाने पर है। मारमा गोवा जो कि गोवा में है, जुआरी नदी के मुहाने पर है। यह नेचुरल हार्बर है, गहरे पानी का यह नेचुरल हार्बर है, जो कि यहाँ से लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा लौह अयस्क जो है आयरन और यहीं से निर्यात होता है। यह बंदरगाह जो है वह पोर्चुगीज ज़माने से ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए उपयोग किया जाता था। तो बी इसका राइट आंसर है। द कोंकण रेलवे कनेक्ट्स, कोंकण रेलवे को जोड़ता है। कोंकण रेलवे रोहा और मंगलोर के बीच है। याद रखिएगा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच। रोहा कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है, और मंगलोर यह कर्नाटक में है। इसकी लंबाई, कोंकण रेलवे की जो लंबाई है वह 760 किलोमीटर की है। यह पश्चिमी घाट के साथ अनेक सुरंग और पुल से होकर गुजरती है। तो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ए कोट रोहा एंड मंगलोर। याद रखिएगा, कई बार सवाल पूछा गया है कि कोंकण रेलवे जो है किन राज्यों से गुजरती है? तो यह महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये था ज्योग्राफी पर वीडियो नंबर 7। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।